मैम आपके घर में आपके सास ससुर हैं? हाँ जी, मेरी सासू माँ है। अच्छा, तो मैम आप उनका ध्यान अच्छे से रखती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल रखती हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही है मुझसे? वो क्या है ना मैम, अभी ना सरकार ने ना एक नई स्कीम निकाली है जिसमें ना अगर आप अपनी सासू माँ का ध्यान अच्छे से रखती हैं तो सरकार की तरफ से ना आपको 20,000 रूपए मिला करेंगे। और वो भी सिर्फ इतना ही नहीं, आपको हर महीने ये पैसे मिला करेंगे। इसलिए मैम हम ना भी घर घर जाके पूछ रहे हैं कि जो लोग अपने घर में बुजुर्गों का ध्यान अच्छे से रखते हैं तो उसको सरकार की तरफ से ना 20,000 रूपए दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये समझ लीजिए कि एक पेंशन की तरह आपको हर महीने पैसे मिला करेंगे। अरे मैं तो अपनी सासू माँ का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हूँ, और मैं तो रात को उठ उठ के भी देखती हूँ कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या है ना, अब बुजुर्ग लोग हैं तो उनका ध्यान भी बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, दवाइयों का खर्चा भी बहुत ज्यादा आ जाता है, और अगर उनकी ज्यादा तबीयत बिगड़ जाए तो अस्पताल भी लेकर जाना पड़ जाता है। इसलिए मैम हम ये स्कीम निकाली है ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो और पैसों की भी प्रॉब्लम ना पड़े। थैंक यू सो मच मैम, ये तो बहुत अच्छी स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने। ओके मैम, मैं आपका नाम लिख लेती हूँ। आपका गुड नेम मैम? ईशू। ओके, एंड आपकी सासू माँ का? मंजू। ठीक है मैम। एक्चुअली मैम ये कॉल ना आपकी सासू माँ को भी की जाएगी, क्योंकि उनसे भी पूछा जाएगा कि उनका ध्यान अच्छे से रखा जाता है कि नहीं, और अगर वो भी आपके जैसा सेम आंसर देती है तो आपके अकाउंट में 20,000 रूपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अरे वाह, इतनी अच्छी स्कीम, वो भी सरकार की तरफ से 20,000 रूपए हर महीने मेरे अकाउंट में। ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। वाह। हे भगवान, आज मेरे घुटनों में फिर से दर्द हो रहा है। अरे लाइए ना मम्मी जी, मैं दबा दूं आपके पैर आज। अरे क्या हुआ बहू, आज तू मेरे पैर मेरे बिना कहे कैसे दबा रही है? अरे और दिन तो मैं तुझे आवाज लगाती लगाती थक जाती हूँ, और तू मेरी बिल्कुल नहीं सुनती। फिर आज क्या हुआ? अरे मम्मी जी, मुझे आज ही रियलाइज हुआ है कि मैंने कभी आपकी सेवा ही नहीं करी। आखिर ये घर भी तो मेरा ही है ना, और आप मेरी सास हो लेकिन हो तो मेरी माँ जैसी ना, इसलिए मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। शुक्र है, हे भगवान, कम से कम तुझे अकल तो आई। वैसे मम्मी जी आपको पता है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, जो बहू अपनी सास की सेवा करती है उसको 20,000 रूपए मिलेंगे, और वो फोन आपको भी आ सकता है, तो आपको उनकी हाँ में हाँ मिलानी है बस। और अगर मैं ना बोल दूं तो? अरे मम्मी, इससे हमारे घर का ही तो नुकसान होगा ना। 20,000 रूपए हैं, वो भी हमारे हाथ से चले जाएंगे। आपको बस मेरी तारीफ करनी है। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी, बस तू अच्छे से दबा। हाँ, यहाँ दर्द है। अरे मैम आप यहाँ कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर काव्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम वो क्या है ना, अभी हम रिसेंटली ना इसी सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं, उस वाले घर में, तो मैं इधर पार्क में घूम रही थी तो मैंने आपको देखा, सोचा आपसे मिल लूं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन मैम आप थोड़े परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? अब बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, पहले तो अच्छा खासा स्कूल चल रहा था, अब स्कूल भी छूट गया है, तो बस घर में ही रहती हूँ। और आजकल मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन मैम अब तो आपकी बेटी की शादी भी होगी, अब तो आपकी बहू भी घर पर होगी, तो वो तो आपकी सेवा कर देती होगी ना? अरे कहाँ बेटा, आजकल की बहुएं सेवा कहाँ करती हैं। अरे वो तो सास ससुर को बोझ समझती हैं। क्या क्या मैम, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया भी नहीं। वैसे मैम मेरे पास ना एक आइडिया है, हम क्या करते हैं, मैं ना एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन के ना आपके घर आ जाती हूँ, और मैं ना आपकी बहू को एक स्कीम बता देती हूँ कि अगर तुम अपने घर में बुजुर्गों की सेवा करोगे तो तुम्हें ना गवर्नमेंट की साइड से 20,000 रूपए पेंशन मिला करेगी, वो भी हर महीने। और मुझे लगता है मैम ये सुन के ना आपकी बहू ना राजी हो जाएगी, और फिर वो आपकी सेवा भी करेगा करेगी। पर बेटा क्या ये प्लान काम करेगा? अरे मैम आप देखते जाओ, ये प्लान ना जरूर काम करेगा। और वैसे भी इन जैसी बहू ना पैसों की लालची होती है, पैसे देखी नहीं वहाँ हर चीज करने को तैयार हो जाएगी। तो आप देखना, आप टेंशन मत लो, आपकी बहू ना अब आपका हर कहना मानेगी। फिर ठीक है बेटा। ठीक है मैम, मैं कल आती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखना। ठीक है।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब प्लान सक्सेसफुल। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कितने लोग हैं आप? देखिए, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई, मुझे तो बस वॉशरूम यूज करना है। बट सॉरी मैम, आप यहाँ का वॉशरूम नहीं यूज कर सकते। देखिए मैम, आप मुझे इस तरह से मना नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई है जिसमें कोई भी लेडीज किसी भी पब्लिक प्लेस पे, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, 5 स्टार होटल हो या फिर पेट्रोल पंप ही क्यों ना हो, आप मुझे वॉशरूम यूज करने से मना नहीं कर सकते। देखिए मैम, ये हमारे होटल की पॉलिसी है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से कह रही हूँ कि आप मुझे वॉशरूम यूज करने से मना नहीं कर सकती हैं। देखिए मैम, हमारे होटल का वॉशरूम सिर्फ हमारे स्टाफ और एम्प्लॉइज ही यूज कर सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा इमरजेंसी है तो आप पब्लिक वॉशरूम यूज कर लीजिए। अरे मैडम जी, क्या बात हो गई? आप क्यों बहस कर रही हैं? देखिए सर, ये मुझे वॉशरूम यूज करने से मना कर रही है। पर ऐसा क्यों? आपको पता नहीं है क्या गवर्नमेंट के नए रूल्स क्या हैं? आप ऐसे किसी को भी वॉशरूम यूज करने से नहीं रोक सकते, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, कोई भी होटल हो या कोई भी कैफे। देखिए सर, यही हमारे होटल की पॉलिसी है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, अपने मैनेजर को बुलाइए। ओके। जी सर, बताइए क्या दिक्कत है? मैम देखिए ना, आपके एम्प्लॉय मैडम को वॉशरूम यूज करने से रोक रही है। सर एकदम ठीक तो कर रही है मेरी एम्प्लॉय। और सर ये कोई पब्लिक वॉशरूम थोड़ी है कि कोई भी मुंह उठा के यहाँ पे हमारा वॉशरूम यूज करने लग जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमारे कस्टमर और हमारे स्टाफ ही वॉशरूम यूज कर सकते हैं, बाकी लोगों को यहाँ पे आना मना है वॉशरूम यूज करने के लिए मैम। अच्छा मैडम जी, ये तो गलत है। आपको पता नहीं है क्या गवर्नमेंट के नए रूल्स क्या है? आप ऐसे किसी को वॉशरूम यूज करने से नहीं रोक सकती। देखिए सर, ये रेस्टोरेंट मेरा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल नहीं, यहाँ पे मेरे रूल्स चलेंगे, और मेरे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे मेरे सिर्फ कस्टमर्स ही यूज कर सकते हैं, आप बाहर के लोग नहीं। तो मैम, अगर आपको यहाँ पे खाना खाना तो आप यूज कर सकती हैं, वरना सॉरी मैम, आप कहीं बाहर चले जाइए, वहाँ यूज कर लीजिए। मैडम जी, आपने इनके बारे में जो बोला था ना, वो बिल्कुल सच निकला। सच निकला? मतलब ये कि हम दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और हमारे पास आपके खिलाफ कंप्लेंट आई थी कि आप लेडीज को वॉशरूम यूज करने से मना करते हैं, तो हम वही चेक करने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने आपका ये वीडियो भी निकाला है। निखिल, आ जाओ। सर लीजिए। मैम आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। अगर हमें पता होता ना तो मेरी स्टाफ और मैं कभी ऐसा नहीं करते। मैम प्लीज हमें माफ कर दीजिए, एंड आई प्रॉमिस आगे से हम यहाँ पे किसी भी लेडीज को वॉशरूम यूज करने से मना नहीं करेंगे। मैम आप प्लीज हमें लास्ट मौका दे दीजिए मैम, प्लीज। अच्छा, अब जैसे ही तुम्हें पता चला कि हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं तो तुम्हारी टोन चेंज हो गई। मैं गलत कर रही हूँ तुम्हारे साथ? गलत तुम कर रही हो और तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, समझी तुम? मैम देखिए, आपने गलती तो की है और आपको चालान भरना पड़ेगा। पेनल्टी कितनी? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए? मैम प्लीज, इतने पैसे तो मैम दिक्कत हो जाएगी। मैम प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, लास्ट चांस दे दीजिए सर। मैम प्लीज। देखो, आगे से याद रखना, पर अभी तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। केशव, चालान काटो इनका। जी मैम, लीजिए। और हाँ, एक बात याद रखना, अगली बार से किसी भी लेडीज को इस तरह से वॉशरूम यूज करने से रोकना मत, नहीं तो तुम लोगों को डबल पेनल्टी भरनी पड़ेगी और तुम्हारा ये रेस्टोरेंट भी बंद हो सकता है, समझी तुम? जी मैम, सॉरी। चलो केशव।